हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक सामान्य विज्ञान के नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जो कि ये प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट क्या है, 5 है। तो चलिए हम 15 प्रश्न इसमें भी देखने वाले हैं। डेली के डेली हम लेकर आते रहते हैं, जो कि जीके और साइंस का होता है। तो चलिए ये सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का देखने वाले हैं 15 प्रश्न। तो पहला प्रश्न की ओर देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताना है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूलाज क्या होती है। तो KMnO4 होता है, KHCl होता है, KH2SO4 की HNO3। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर बताइए क्या होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4। ठीक है, याद रखिएगा क्या, KMnO4। चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवेश में किसका प्रवाह होता है। तो बताना है आवेश को यानी कि चार्ज में कौन सा चलता रहता है, प्रोटॉन है कि कण है कि इलेक्ट्रॉन है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आवेश में किसका प्रवाह होता है। तो बता दें कि आवेश में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 है, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो बताना है कि वायुदाब किस यंत्र से मापा जाएगा, थर्मामीटर से कि फेरोमीटर से कि अल्टीमीटर से कि बैरोमीटर से। तो वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे, बैरोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और वायुमंडलीय दाब का माप इकाई बार होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की माप क्या होगी, इकाई इसकी बार होगी। याद रखिएगा इकाई क्या हो जाएगा, बार। ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है, संघ सेलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण क्या है। तो बताना है संघ सेलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण बताना है। हाइड्रा होता है कि मूंगा होगा कि जेली फिश होगा कि सभी होगा, बताइए। इसका हो जाएगा आंसर सभी। ठीक है, संघ सेलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण सभी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण की अवकरण की द्रव्यमान की अवशोषण। तो लोहे पर जंग जब भी लगे तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ऑक्सीकरण। जो लोहे जंग लगने के दौरान लोहे पर पानी की उपस्थिति में, जो कि पानी उस पे लगेगा तो वो हवा की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर ले, इसलिए क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, जो कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसीलिए हम इसलिए ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा से समझते जाइए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है। प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है कि आसवन से कि कण द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है प्रभाजी आसवन विधि। याद रखिएगा प्रभाजी आसवन विधि। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्या है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है। बेरियम के कारण कि कैरोटीन के कारण कि टेलीफोन के कारण, टेफ्लॉन के कारण कि सभी। बताइए क्या होगा पटाखों का रंग। तो पटाखों का रंग होता है बेरियम के कारण। ठीक है, याद रखिएगा किसके कारण, बेरियम के कारण। और एक भी बात सुन लीजिए, पपीता व आम का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। लिख दे रहे हैं, कैरोटीन के कारण पपीता और आम का पीला रंग होता है। और गाजर का भी रंग कैरोटीन के ही कारण होता है। चलिए ये भी आप लोग की जानकारी होना चाहिए, आप लोग अच्छा से हमारे बातों को भी सुनते जाइए। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए, निम्न में से विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मसूड़ों से संबंधित होता है कि मधुमेह होता है कि रात में अंधत्व की नपुंसकता। तो विटामिन ए की कमी से होता है रात का अंधत्व। ठीक है, याद रखिएगा क्या, रात का अंधत्व। और इसका खोज मैकुलम ने किया था, ये भी आप लोग मालूम रखिएगा, मैकुलम नाम याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 क्या है,
पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होती है कि चिकनगुनिया होती है कि प्लेग होती है कि रेबीज होगा? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम बहुत बार इसका प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट 25 नंबर देखिए, अभी लास्ट नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaO होगा कि CaOH ट्वाइस कि D2O कि H2O? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। क्या होगा? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। याद रखिएगा अणु सूत्र। चलिए 26 नंबर की ओर चलते हैं। 26 नंबर है, बताना है कि स्टेनलेस स्टील किस धातु के मिश्रण से बनता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोहा, क्रोमियम और निकल तीनों का प्रयोग करते हैं। क्या? लोहा, निकल, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम, निकल स्टेनलेस स्टील के लिए। अब देखिए 27 नंबर क्या है। 27 नंबर विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम? त्वरण कहेंगे कि वेग कहेंगे कि शक्ति कहेंगे कि बल कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम कहते हैं वेग, ठीक है। याद रखिएगा वेग, जो कि इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये भी वेग का। अगला देखिए, अगला प्रश्न 28 है। CFC का अन्य नाम बताना है, यानी कि CFC का फुल फॉर्म हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे बात पे गौर कीजिएगा। तो बताइए अन्य नाम मार्स होगा कि फ्रीऑन होगा कि हास्य गैस होगा कि भूरी गैस होगा? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा फ्रीऑन। फ्रीऑन याद रखिएगा, फ्रीऑन। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 क्या है? 29 है, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन से कि अमोनिया से कि क्लोरीन से कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्या? क्लोरीन। अगला देखिए, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। चलिए लास्ट नंबर देखिए 30 नंबर। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं, यानी कि सांप किस प्राणी वर्ग में आएंगे? किस कशेरुकी के स्तनधारी में कि उभयचर में कि सरीसृप में? तो देखिए सरीसृप, यानी कि सांप सरीसृप वर्ग प्राणी में आते हैं, प्राणी वर्ग में। याद रखिएगा क्या? सरीसृप। तो चलिए 15 प्रश्न हम कर चुके हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि हम और ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वो एक प्रश्न हम छोड़े उसे उसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।